न्यूज स्टेट। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिले प्रदूषण की चपेट में हैं। प्रदूषण और घने कोहरे की वजह से हादसे भी हो रहे हैं। वहीं प्रदूषण से सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है। तो वहीं ग्रेफ को लागू करने के बावजूद नोएडा के कई इलाकों में धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट, कई जिलों में AQI 400 के पार। दिल्ली एनसीआर में स्कूल कॉलेज बंद। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का आपातकाल। जी हां, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने आपातकाल जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। बढ़ते प्रदूषण की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में AQI लेवल 400 के पार है। कई इलाकों में यह 500 के पार भी पहुंच चुका है। नोएडा का AQI बेहद ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सेक्टर 62 में AQI 500 के करीब दर्ज किया गया, तो वहीं सेक्टर 125 का AQI 400, सेक्टर 1 का AQI 408 दर्ज किया गया। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और 23 नवंबर तक स्कूलों को ऑनलाइन ही चलाने के आदेश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए पोल्यूशन के लेवल ने आम जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। नोएडा की अगर बात की जाए तो आज AQI 500 के करीब है और सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका नोएडा का सेक्टर 62 है। तमाम तरीके के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दावे किए गए, तमाम टीमों के गठन करने का वादा किया गया, बावजूद उसके हालात हर साल की तरह इस साल भी बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। पूरी तरीके से आसमान में जो पोल्यूशन की चादर है वो छाई हुई है। लोगों को पोल्यूशन और कोहरे का डबल अटैक झेलना पड़ रहा है। लिहाजा अब ग्रेफ 4 की स्टेज लागू कर दी गई है। ऐसे में तमाम तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूलों की छुट्टी घोषित करने के साथ साथ ऑनलाइन क्लास चलाने का आदेश दिया गया है। तमाम स्कूलों को बंद कर दिया है। इसके अलावा संबंधित विभागों की अगर बात की जाए तो सड़कों पर पानी के छिड़काव के साथ साथ तमाम एहतियात बरतने के आदेश दिए गए हैं। कई टीमों का गठन किया गया है। निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक लगाने के आदेश भी दिए गए। गाजियाबाद में सुबह से प्रदूषण के साथ घने कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया है। सुबह के समय सड़क पर जीरो विजिबिलिटी नजर आई। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया तो दूसरी तरफ बढ़ते हुए प्रदूषण के स्तर ने सांसों पर संकट खड़ा कर दिया है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के करीब पहुंच चुका है। गाजियाबाद की वसुंधरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 469, इंदिरापुरम में 436, संजय नगर में 478, तो वहीं गाजियाबाद के लोनी में AQI सबसे ज्यादा 500 पर पहुंच चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के महर्षि दयानंद चौराहे पर और तस्वीरें आप देखेंगे तो कोहरा आप देख सकते हैं। इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है और जो गाड़ियां और टू व्हीलर हैं जो चल रहे हैं सड़कों पर, सभी ने अपनी हेडलाइट को जलाया हुआ है। इसके अलावा भी विजिबिलिटी जहां बेहद कम है वहां पर गाड़ियां पार्किंग लाइट जलाकर आगे चल रही हैं। गाजियाबाद से होकर जाने वाले जितने भी हाईवे हैं वहां पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। स्पीड को कम रखें या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर चलें और जहां विजिबिलिटी बहुत कम है गाड़ी को साइड में लगा लें ताकि हादसों से बचा जा सके। वहीं अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक गाजियाबाद का 480 पर पहुंच गया है। तो वहीं गाजियाबाद के लोनी का ही एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा 500 को भी क्रॉस कर चुका है, यानी गाजियाबाद गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है। पॉल्यूशन का लेवल बता नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे पॉल्यूटेड यूपी का यही स्टेट है, मतलब हाँ गाजियाबाद शहर है। आप क्या कहेंगे बाबूजी, कितनी परेशानी है? पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कोहरा पड़ रहा है, उधर से पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। समस्या तो है ही, समस्या काफ़ी है जी, दिक्कत तो है काफ़ी। आंखों में भी दिक्कत है, गले में भी दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, दिक्कत तो है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है और देखेंगे तो बहुत से लोग मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं और डॉक्टर्स भी इस बात की सलाह दे रहे हैं अगर आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं क्योंकि इस वक्त गाजियाबाद गैस चैम्बर बना हुआ है। और ये आप देखिए किस तरह से कोहरा चलते हुए आगे की तरफ आ रहा है, यानी विजिबिलिटी कभी कम हो जाती है और कभी थोड़ा सा जो धुंध है वो छट जाता है।
दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। बढ़ते प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए एनसीआर में ग्रैप सिस्टम लागू है, पर उसकी पाबंदियां भी प्रदूषण को काबू करने में नाकाम नजर आ रही है। सभी तरीके के निर्माण कार्यों पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन नोएडा के सलारपुर गांव में निर्माण कार्य धड़ल्ले से चलता हुआ पाया गया। प्राधिकरण ने निगरानी के लिए 14 टीमें बनाई हैं, इसके बावजूद निर्माण कार्य पर पाबंदी नहीं दिख रही है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर ग्रैप 4 लागू कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बेहद नाराजगी व्यक्त की है। ग्रैप 4 में तमाम तरीके के निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोएडा में इस रोक का कितना पालन किया जा रहा है उसी का रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। हम सलारपुर में मौजूद हैं। सलारपुर की मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है और जो निर्माण कार्य है उसको रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। बावजूद उसके तमाम मजदूरों को लगाकर निर्माण कार्य निरंतर यहाँ पर किया जा रहा है। जो बिल्डिंगों बनाई जा रही हैं उन बिल्डिंगों का नक्शा पास है प्राधिकरण से या नहीं, इस बात को लेकर अभी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन जो निर्माण कार्य है वो साफ तौर पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रैप 4 की पाबंदियों की पड़ताल के लिए हम हाजीपुर गांव पहुंचे। वहां भी प्राधिकरण से बिना अनुमति और नक्शा पास कराए निर्माण चलता नजर आया। आप देखेंगे ये हाजीपुर गांव है। हाजीपुर गांव सेक्टर 108 में आता है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जो इमारतें हैं खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। इन इमारतों को प्राधिकरण इलीगल इमारत घोषित करता है क्योंकि इनका नक्शा पास नहीं कराया गया। यहाँ पर किसी भी तरीके से निर्माण करने की परमिशन नहीं है। जगह जगह प्राधिकरण द्वारा बोर्ड भी लगाए गए हैं, लेकिन अवैध निर्माण को घोषित करने वाला प्राधिकरण निर्माण कार्य तक नहीं रोक पा रहा है। ऐसे में अवैध निर्माण रोकना तो बहुत दूर की बात होगी। तमाम जो मजदूर हैं आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनकर खड़ी हो गई हैं और ग्रैप 4 की स्टेज में निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ तक कि स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, लेकिन पोल्यूशन फैलाने के पीछे सबसे बड़ी जो वजह वो निर्माण कार्यों से उड़ने वाली जो धूल है उसके कण माने जाते हैं। लेकिन निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से जो पाबंदी है वो लगाने में संबंधित अधिकारी या तो लापरवाही बरत रहे हैं या तो साठ गांठ के चलते इस तरीके के जो निर्माण कार्य है उनको यहाँ पर चलवाया जा रहा है। नोएडा में जगह जगह निर्माण कार्य चलता नजर आया। सेक्टर 101 में भी सड़क किनारे धड़ल्ले से निर्माण कार्य चलता आया। ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने के लिए ना तो जिम्मेदार अधिकारी दिखे और ना ही लोग जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आए। सलारपुर और हाजीपुर के बाद अब हम सेक्टर 101 में पहुंचे हैं। सेक्टर 101 की बात की जाए तो यहाँ भी बेहद प्रदूषण रहता है और प्रदूषण का लेवल खतरनाक लेवल पर है। निर्माण कार्यों की हम रियलिटी चेक कर रहे हैं। सेक्टर 101 में बन रही इमारतों पर भी जो निर्माण कार्य है वो निरंतर जारी है। किसी तरीके के आदेश का कोई असर यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे साफ तौर पर इमारत बना दी गई है और इस इमारत के ऊपर के हिस्से पर जो मजदूर हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। बिल्कुल रोड है और रोड की बगल में काम किया जा रहा है। जिन अधिकारियों की 14 टीमें निगरानी के लिए बनाई गई हैं शायद उन अधिकारियों की नज़र यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार जो पोल्यूशन का लेवल है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तमाम तरीके की पाबंदी लगाने का जो दावा है, जो आदेश है, उसका किस तरीके से पालन किया जा रहा है वो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती हुई दिख रही हैं। ग्रैप 4 की पाबंदियों की पड़ताल करते हुए हम सेक्टर 50 भी पहुंचे। वहां भी मेन रोड के किनारे बड़ी इमारत का निर्माण कार्य जारी रहा। बच्चों के स्कूलों तक की छुट्टी तो कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके निर्माण कार्य पर रोक नहीं लगाई जा सकी। सेक्टर 50 में एक बड़ी इमारत बनाई जा रही है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं खास तौर पर जो मजदूर है उनको लगाया गया है और जो काम बंद करने के आदेश दिए गए हैं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते पोल्यूशन को लेकर, उस काम की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मजदूर लगाकर सेक्टर 50 में भी काम कराया जा रहा है और इस तरीके के जितने भी निर्माण कार्य हैं उन पर रोक लगाने के लिए आदेश दिए गए हैं। दिल्ली एनसीआर का पोल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। AQI 500 के आसपास पहुंचा हुआ है। स्कूलों की छुट्टी करने के साथ साथ तमाम जो पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं। बावजूद उसके संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों को रोकने में सक्षम नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही और हीला हवाली का फ़ायदा उठाते हुए तमाम लोग अपने निर्माण कार्यों को निरंतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर की आबो हवा बेहद खराब है। बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए हवा बेहद खतरनाक है। स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। बीमारी से ग्रसित लोग मॉर्निंग वॉक करने से बचें, नहीं तो ये हवा उन्हें और बीमार कर सकती है।
गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन एक बड़ी परेशानी बन चुका है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 को पार कर चुका है। ऐसे में क्या सावधानी बरतें, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ गाजियाबाद जिला एमएमजी के सीएमएस डॉक्टर राकेश कुमार जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए जिस तरह से मौसम बना हुआ है? बिल्कुल, ये सही बात है कि इस समय पॉल्यूशन ज़्यादा है और इस ज़्यादा पॉल्यूशन में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं और बच्चे हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। स्पेशली जिन लोगों को सांस की बीमारी है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में परेशानी होती है। हमारे पास आ भी रहे हैं पेशेंट, इस समय काफ़ी बड़े हुए हैं पेशेंट, जो ओल्ड एज के पेशेंट हैं, वो सांस की प्रॉब्लम को लेकर के काफ़ी आ रहे हैं। तो मेरी उन लोगों से यही सलाह है कि जो पहले से वीक हैं या जिनको पहले से सांस की बीमारी है या और भी परेशानियां जिनको है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग अपने घर में रहें। बाहर अगर जाना है तो मास्क का इस्तेमाल करें और सांस की बीमारी होने पर तत्काल जो है ना अपने डॉक्टर से संपर्क करें। प्रदूषण बढ़ने और सड़क पर कोहरे की चादर की वजह से हादसों की भी शुरुआत हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहन जीपर का प्रयोग कर रेंग कर चलते नजर आए। ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी वाहन ग्रेटर नोएडा से हरियाणा की तरफ जा रहे थे। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। दिल्ली एनसीआर के बाद फिरोजाबाद में भी AQI 300 के पार पहुंच गया। वातावरण में चारों तरफ धुंध छाई रही, साथ ही लोगों ने आंखों में जलन और परेशानी भी महसूस की। सुबह 11 बजे धुंध की चादर छाई रही। दिल्ली एनसीआर और उसके आसपास के जनपदों में लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें हम आगरा मंडल और फिरोजाबाद की, तो यहाँ पर भी AQI लेवल काफी बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल की बात करें तो कल 300 AQI था, लेकिन आज की हम बात करें तो आज भी वही स्थिति बनी हुई है। मैं पीछे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लगभग 11 बज चुके हो। 11 बजे के बाद भी आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे कोई फॉग है, लेकिन वे फॉग ना करके ये वायु प्रदूषण का ही सबसे बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें आज के AQI लेवल की, तो काफी बढ़ा हुआ होने के कारण पिछले 2-3 दिन से काफी खराब है। अगर 300 के पार हो चुका है। साथ ही हम आपको बता दें, जिसको लेकर के बच्चों और जो लोग हैं उनमें काफी परेशानी देखने को मिल रही है। आगरा में भी कोहरे का असर साफ नजर आया, जहां ताजमहल कोहरे की आगोश में नजर आया। हाथरस में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी। शहर में घना कोहरा छाया रहा तो विजिबिलिटी भी काफी कम रही। यहाँ अधिकतम तापमान 26 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूली बस गन्ने के लोटे ट्रैक्टर में घुस गई। हादसे में 12 बच्चे घायल हो गए। गंभीर हालत में 8 स्कूली बच्चों को अस्पताल रेफर किया गया। बच्चों को लेकर शामली के भबीसा जा रही थी बस कि तभी डंगूर गांव में यह हादसा हुआ। कुल मिलाकर एक तरफ प्रदूषण का कहर है, जिससे सांसों पर संकट है, तो दूसरी ओर घना कोहरा हादसों की भी वजह बन रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ेगा, जो और भी घातक साबित हो सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। हापुड़ में प्रदूषण खराब श्रेणी में पहुंचता जा रहा है, जिसे लेकर देखते हुए प्रशासन की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिला का AQI 500 के करीब पहुंच गया है और बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस के रोगियों को काफी परेशानी हो रही है। डीएम के आदेश पर 12वीं तक के स्कूल को बंद किया गया है। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा के आदेश पर जनपद हापुड़ के कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। जिले में निर्माण कार्य भी बंद कर दिए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो CAQM की सब कमेटी है उसने ग्रैप 4 दिल्ली और NCR के सभी जनपदों में लागू कर दिया है। ग्रैप 4 सीवियर प्लस कैटेगरी को कहते हैं। इसमें 8 पॉइंट मिटिगेशन प्लान है, जिसको वहाँ से जारी कर दिया गया है और फॉलो भी किया जा रहा है। कल चीफ सेक्रेटरी सर ने इसी के संबंध में रात को मीटिंग भी ली थी और सभी जनपदों को आदेशित किया था कि ग्रैप 4 की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। सीवियर प्लस कैटेगरी में सभी कंस्ट्रक्शन वर्क्स, चाहे वो लीनियर प्रोजेक्ट्स हों, वो बंद कर दिए जाते हैं। हापुड़ में AQI सबसे खराब स्थिति में है। हापुड़ का AQI करीब 500 के करीब पहुंच चुका है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। AQI के कारण
यहाँ की हवा जो है वो जहरीली हो गई है, जिसके कारण सांस के रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है और उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे और बूढ़ों को भी इस समय परेशानी हो रही है। हवा जहरीली होने के कारण डॉक्टरों के यहाँ भी ओपीडी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। AQI करीब 500 की स्थिति में है। हवा में धूल के कण मिल जाने के कारण हवा जहरीली हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा के निर्देश पर कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं और पराली जलाने वाले किसानों और कूड़ा जलाने वाले लोगों से भी लगातार इनको न जलाने की अपील की जा रही है और प्रशासन द्वारा लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे प्रदूषण निचले स्तर पर आए और लोगों को राहत मिल सके। मैं चरणजीत, न्यूज़ स्टेट हापुड़।